हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, कल की वीडियो में हमने लॉग लेकर अवकलन किया था। आज हम अवकलन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है अनंत श्रेणी पर आधारित फलनों के अवकलन का अध्ययन करेंगे। ये अवकलन गणित का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और उस पार्ट का या उस टॉपिक का नाम है अनंत श्रेणी पर आधारित फलनों के अवकलन। देखिए, अनंत श्रेणी पर आधारित जो फलन है वो आपको 3 टाइप से मिलेंगे। पहला टाइप क्या है? यदि एक फलन की पुनरावृत्ति अनंत बार हो। कहने का मतलब, माना कि कोई एक फलन f(x) है, तो f(x) की फलन की पुनरावृत्ति अनंत बार हो रही हो और उन फलनों के बीच में प्लस का चिन्ह आए अथवा माइनस का चिन्ह आए, तो ये पहले नंबर का स्थिति बनती है। पहले नंबर का केस क्या है? यदि कोई फलन की पुनरावृत्ति अनंत बार हो रही हो तो वो क्वेश्चन अनंत श्रेणी का क्वेश्चन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि एक फलन की अनंत बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए अनंत श्रेणी पर आधारित फलन है। तो देखिए बच्चों, अनंत श्रेणी पर आधारित फलनों के अवकलन के आपको 3 प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है कि यदि y बराबर √f(x) प्लस √f(x) प्लस √f(x) प्लस डॉट 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 अनंत। पहले टाइप का प्रश्न आपको इस टाइप का मिलेगा। दूसरे टाइप का प्रश्न कैसे मिलेगा? यदि एक फलन f(x) है, उसकी पावर भी f(x) है और वो पावर अनंत बार उसी पावर की पुनरावृत्ति हो रही हो। ध्यान दें कि माना कि कोई एक फलन है हमारे पास sin x, तो sin x की पावर sin x की पावर sin x की पावर sin x, और ये अनंत बार चले, तो इस प्रकार की श्रेणी के क्वेश्चन भी आपको अनंत श्रेणी पर आधारित फलनों के अवकलन के अंतर्गत ही आएंगे। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है कि यदि आपको केस थर्ड यहां लिखा हुआ है y बराबर x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी। तो देखिए, इन तीनों केसों में स्टूडेंट आपके माइंड में एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ एक फलन की ही पुनरावृत्ति है। ऐसा नहीं है कि यहाँ फलन sin x आ जाए, यहाँ फिर फलन cos x आ जाए, यहाँ फलन e की पावर x आ जाए। ऐसा नहीं है मित्रों, केवल एक फलन की ही पुनरावृत्ति होगी। या तो sin x की पुनरावृत्ति होगी, या a की पावर x की पुनरावृत्ति होगी, या e की पावर x की पुनरावृत्ति होगी, या log x की पुनरावृत्ति होगी। तो मित्रों, किसी भी एक फलन की पुनरावृत्ति यदि अनंत बार हो रही है तो अनंत बार होने की यहाँ 3 स्थितियां बनती हैं, और 3 स्थितियों से अवकलन किया जाएगा। मित्रों ध्यान दें, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छी बात है। अनंत श्रेणी पर आधारित फलनों के अवकलन के 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहले टाइप का प्रश्न ये आपको केस फर्स्ट में दिख रहा है। दूसरे टाइप का प्रश्न केस सेकंड में दिख रहा है मित्रों। तीसरे टाइप का प्रश्न केस थर्ड में दिख रहा है। आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। महत्वपूर्ण पार्ट अवकलन का ये, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। अब देखिए, एक एक केस के बारे में यहाँ इसका अवकलन करना सीखेंगे। सबसे पहले केस है, ध्यान देना, f(x) में f(x) प्लस f(x) का अंडर रूट प्लस f(x) का अंडर रूट अप टू अनंत। ध्यान दें, इसका यदि देखिए क्वेश्चन इसका इस तरह से आएगा, यदि y बराबर f(x) का अंडर रूट प्लस f(x) का अंडर रूट प्लस f(x) का अंडर रूट प्लस प्लस डॉट अनंत तक जाए हो, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो मित्रों ध्यान दें, ये पहला केस अनंत श्रेणी का, यदि एक फलन की पुनरावृत्ति अनंत बार हो और उनके मध्य में प्लस और माइनस के प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो और सबके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा हो,
तो इस प्रकार के फलनों का अवकलन किस प्रकार करेंगे, इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखें। जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो देखिए इसमें फलन को मैं यहां लिखना चाहूंगा। फलन दिया गया है y बराबर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, ये आपको फलन दिया गया है। उसके बाद देखिए इसका अवकलन करने से पहले यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, उस इंपॉर्टेंट बात को मित्रों आपको यहाँ समझना है। कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ लिखा जाएगा y के स्थान पर y, बराबर के स्थान पर बराबर। और मित्रों अंडर रूट इसमें कई बार हो रहा है, आपको केवल एक बार अंडर रूट लिखना है, ये बात आपको नोट करनी है। मैंने एक बार अंडर रूट का निशान लगा लिया। और मित्रों दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो फलन है उसको भी आपको एक बार लिखा जाएगा, क्योंकि एक उसी फलन की अनंत बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ध्यान दें, यहाँ फलन एफ ऑफ एक्स लिख दिया, फलन भी एक बार लिखा, अंडर रूट भी एक बार लिखा। उसके बाद यहाँ का चिन्ह देखा जाएगा, यहाँ चिन्ह या तो मित्रों प्लस का मिलेगा या मिलेगा माइनस का। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, उसके बाद दोबारा से फलन इसी की पुनरावृत्ति हो गई। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है, जिसके बराबर ये फलन है, किसके बराबर फलन है, y बराबर, तो यहाँ y लिख दिया जाएगा, क्योंकि फलन को आपको एक बार ही लिखना है। तो मित्रों ये स्टेप आपके समझ में आ जाना चाहिए, आगे इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत सरल अवकलन है। तो देखिए एक बार पुनः समझें, देखिए y के स्थान पर y, अंडर रूट के स्थान पर अंडर रूट, लेकिन कई बार अंडर रूट है, इसमें हमें केवल एक बार अंडर रूट लिखना है। उसके बाद फलन के स्थान पर फलन, चिन्ह के स्थान पर चिन्ह, उसके बाद फलन दोबारा ये आ गया, तो दोबारा ये फलन नहीं लिखना है, इसके स्थान पर हमें y लिखना है, जिसके बराबर ये फलन दिया गया है। किसके बराबर फलन दिया गया है, y के बराबर, तो यहाँ y लिख दिया। मित्रों अब इसके अवकलन करने में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं। तो देखिए यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अवकलन करने से पहले आप समझते हैं कि एक पक्ष में साधारण संख्या है, एक पक्ष में वर्गमूल वाली संख्या है, तो उसकी कैलकुलेशन दोनों पक्षों का वर्ग करने से सरल हो जाती है, इजी हो जाती है। तो मित्रों दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो देखिए यहाँ वर्ग करेंगे तो y का वर्ग हो जाएगा y स्क्वायर, और ध्यान दें यहाँ अंडर रूट वर्ग की वजह से हट जाएगा और ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस y। उसके बाद मित्रों यहाँ से इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको dy अपॉन dx दिया गया है। तो मित्रों यहाँ से इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको ध्यान रहना चाहिए y स्क्वायर में x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। अगर y स्क्वायर का y के सापेक्ष अवकलन करें तो 2y आता है मित्रों, और यदि y स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो अवकलन आता है 2y dy अपॉन dx। आप जानते हो स्पष्ट और अस्पष्ट फलनों के अवकलनों में ये जानकारी आपको मैं बता चुका हूं। तो देखिए y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy अपॉन dx। उसके बाद बराबर आप जानते ही हो, जब मैंने अवकलन के आपको साधारण कॉन्सेप्टों की चर्चा की तो अवकलन के प्रथम कोटि के अवकलनों के प्रथम क्रम के अवकलनों के मैंने आपको 5 प्रतीक बताए थे, उनमें से एक प्रतीक f डैश x था। तो ध्यान दें f ऑफ x का अवकलन करते हैं तो मित्रों f डैश x आता है। तो यहाँ लिख दिया जाएगा f ऑफ x का किया तो f डैश x, फिर प्लस y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dx। मित्रों आपके माइंड में ये सेट हो गई होगी कि अब हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। क्यों करना है, क्योंकि dy अपॉन dx के यहाँ 2 पद हैं, इन दोनों पदों को एक साइड में लाया जाएगा, शेष पद को दूसरी साइड में लाया जाएगा, ताकि
अगले स्टेप में dy अपॉन dx कॉमन आ सके और dy अपॉन dx का जो गुणज बचेगा उसको वापस नीचे भेज देंगे, जिससे कि हमें dy अपॉन dx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान दें, यहां से पक्षांतरण करें तो पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो यहां आ जाएगा 2 dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx बराबर f डैश x। अगले स्टेप में dy अपॉन dx कॉमन, dy अपॉन dx कॉमन और क्या बच जाएगा 2y माइनस 1 बराबर f डैश x। तो ध्यान दें, यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना चाहे तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकल के आएगी dy अपॉन dx बराबर f डैश x बटे 2y माइनस 1। और दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट, इसको आपको याद करना है कि यदि आपको इस तरह का फलन दिया गया हो पाई बराबर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स और इसका dy अपॉन dx निकालना हो तो dy अपॉन dx का फॉर्मूला होता है f डैश x बटे 2y माइनस 1। तो देखिए, अगर आपको ये रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, ये रिजल्ट यदि आप याद कर लेते हो तो किसी भी फलन का क्वेश्चन को करने में 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं कि यदि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट अनंत हो तो dy अपॉन dx की वैल्यू ज्ञात कीजिए। मित्रों, इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है। इसका ये फंडामेंटल बेस है, इसका ये फंडामेंटल तरीका है। और यदि इसको अपन डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट करने के लिए आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि इस तरह का यदि फलन दिया गया हो तो इसका रिजल्ट आता है dy अपॉन dx बराबर f डैश x बटे 2y माइनस 1। तो देखिए, इस रिजल्ट से अपन डायरेक्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि dy अपॉन dx निकाले तो dy अपॉन dx बराबर अपन के पास फॉर्मूला होता है f डैश x अपॉन 2y माइनस 1। अब देखिए, यहाँ f ऑफ x फलन का काम यहाँ sin x कर रहा है। sin x का अवकलन करेंगे एक बार, f डैश x का मतलब यही है कि दिए गए फलन का एक बार अवकलन करना है। तो देखिए, dy अपॉन dx बराबर f डैश x, कहने का मतलब sin x का एक बार अवकलन करें cos x और अपॉन में ये राशि ये भी क्यों आएगी 2y माइनस 1। तो कहने का मतलब इसमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपको ये फॉर्मूला याद है। डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हैं। और बच्चों, ये प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आपको कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इस तरह के प्रश्नों का विशेष महत्व है, इसलिए बच्चों इस पे ध्यान देंगे। अब देखिए, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। इस मेथड के लिए तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, बगैर पेन चलाए ही इसका आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखा जाए और ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको इस तरह से करना गलत साबित होगा। इस तरह से करने के लिए तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है। आपको अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए बोर्ड एग्जाम में तो आपको इस टाइप से करना है। तो देखिए, और इसी प्रश्न को अपन इसी तरीके से करें ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लें, अभी जो अपन ने डायरेक्ट करके देखा, जैसे y बराबर अभी लिखा साइन एक्स का अंडर रूट प्लस साइन एक्स का अंडर रूट
प्लस साइन एक्स का अंडर रूट प्लस डॉट डॉट अनंत हो तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए, dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। तो मित्रों आपको जो फलन दिया गया है उसको यहाँ लिखेंगे। फलन दिया गया है y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट अनंत। अब देखिए, अब इसको यहाँ लिखना इंपॉर्टेंट बात है। लिखने की तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताई, इस क्वेश्चन में भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों ध्यान दें इस बात पे। देखो y के स्थान पर y, बराबर के स्थान पर बराबर, अंडर रूट के स्थान पर अंडर रूट। ध्यान रहे अंडर रूट एक बार ही लिखना है। उसके बाद फलन के स्थान पर फलन, साइन एक्स के स्थान पर साइन एक्स, चिन्ह के स्थान पर चिन्ह। उसके बाद फलन की पुनरावृत्ति हो गई। फलन की पुनरावृत्ति होते ही उसके स्थान पर y को लिखना है, क्योंकि ये फलन y के ही बराबर है, इसलिए यहाँ लिख दिया जाएगा y। मित्रों ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए उसके बाद आप जानते ही हो, एक साइड में अंडर रूट का साइन है, एक साइड में अंडर रूट का साइन नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर और वर्ग करें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा वर्ग करने पर साइन एक्स प्लस वाई। और मित्रों यहाँ से इसका अवकलन कर दिया जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अभी किया था वाई स्क्वायर का अवकलन होता है 2y dy अपॉन dx बराबर साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है cos x प्लस y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy अपॉन dx। मित्रों आपके बात ये समझ में आ रही होगी कि dy अपॉन dx वालों को एक साइड में करना है, शेष को एक साइड में करना है, ताकि अगले स्टेप में dy अपॉन dx कॉमन आ जाए और अगले स्टेप में dy अपॉन dx के गुणक को नीचे भेजा जा सके, जिससे कि dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और हमारा मेन टारगेट dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है मित्रों। तो ध्यान दें, यहाँ से पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करें तो देखिए 2y dy अपॉन dx बराबर माइनस dy अपॉन dx बराबर cos x। यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन आ गया, dy अपॉन dx कॉमन, ये बच गया 2y माइनस 1 बराबर cos x। और अगले स्टेप में dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा यहाँ dy अपॉन dx बराबर cos x बटे 2y माइनस 1। तो देखिए हमें ये रिजल्ट प्राप्त हो गया था और डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हमने करके देखा था। कौन सी बात से? जब अपन के पास हमने ये याद किया था कि यदि y बराबर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स और इसकी पुनरावृत्ति अनंत बार हो तो dy अपॉन dx की वैल्यू आई थी f डैश x बटे 2y माइनस 1। तो देखिए प्रतियोगी परीक्षा में यदि ये प्रश्न आता है और ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी एग्जाम है तो उसमें आपको इसका रिजल्ट काम आ जाएगा। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें और रिजल्ट याद रखने से आपको तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें यही बात ध्यान रखनी पड़ती है कि हमें समय की बचत करनी है। समय की बचत के लिए आपको इसका रिजल्ट याद होना चाहिए और यदि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपको इस तरह से करना है। तो मित्रों पहला केस आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि अनंत श्रेणी पर आधारित फलों के अवकलन की 3 केस बताए मैंने, 3 स्थितियां आपको बताई। पहली स्थिति ये आपको मैं 2 क्वेश्चन भी बता चुका हूं। मित्रों आपको घर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बना लेने हैं और करने हैं, जैसे cos x अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x और अनंत बार जा रहा है dy अपॉन dx की वैल्यू लिखो।
या फिर कोई भी e की पावर x प्लस e की पावर x कोई भी एक फलन लो, उसी की पुनरावृत्ति अनंत बार करा दो और उसका dy/dx निकालो। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो आप मित्रों, और आप अभ्यास कर सकते हो। अपन बात करें केस सेकंड की। अनंत श्रेणी पर आधारित फलनों के अवकलन के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, शायद इसमें आपको कोई समस्या नहीं आ रही हो, और यदि आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगले केस की चर्चा करेंगे। अवकलन अनंत श्रेणी पर आधारित फलनों के अवकलन की 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस का हमने अध्ययन कर लिया, दूसरी कंडीशन का अध्ययन करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, और वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे भी अच्छी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। और क्या बात है कि यदि आप ध्यान रखें, वीडियो जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको तीनों केस लिख के बताए, उसी केस में केस नंबर 2 का हम अवकलन कर रहे हैं। तो देखिए, यदि y बराबर fx की होल पावर fx की होल पावर fx और ये अनंत बार जाता है वो, तो dy/dx की वैल्यू ज्ञात कीजिए, dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां ध्यान दें, आपको फलन दिया गया है y बराबर f(x) की होल पावर f(x) की होल पावर f(x) और इस तरह से ये पावर अनंत बार जा रही है और हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो मित्रों ध्यान दें, देखिए यहाँ अगले स्टेप में क्या लिखा जाएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है और इस इंपॉर्टेंट बात को आपको ध्यान से समझना है। और अगर ये आपको ये स्टेप अगला स्टेप समझ में आ जाता है तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। तो ध्यान दें, इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर, y के स्थान पर y, बराबर के स्थान पर बराबर, फलन के स्थान पर फलन। और ध्यान रखें, जैसे ही फलन की पुनरावृत्ति हो जाती है तो दोबारा इस फलन को नहीं लिखते, तो किसको लिखते हैं, जिसके बराबर ये फलन दिया गया है। तो किसके बराबर दिया गया है फलन, y के बराबर, तो पावर में क्या लिख दिया जाएगा, y। मित्रों ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इतनी लंबी बात को हमने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, तो ऐसे आपको लिखना आना चाहिए। उसके बाद देखिए, अब ये साधारण सा प्रश्न बन गया। आप देखिए, ये चर की घात चर के रूप में फलन है, और चर की घात चर के रूप में यदि फलन दिया गया हो तो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि उसका अवकलन लॉग लेकर अपेक्षाकृत सरल होता है। देखिए इसमें 2 पक्ष ऑलरेडी हैं, इसलिए लॉग लेने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यहां लिख दिया जाएगा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेक इन बोथ साइड लॉग, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग ले तो देखिए लॉग बाई बराबर लॉग f(x) की होल पावर बाई। अब यहां मित्रों लॉग की प्रॉपर्टी काम आ जाएगी, लॉग n की पावर n, तो n आगे आ जाएगा लॉग से, अर्थात बाई लॉग से आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से। तो यहां लिख दिया जाएगा लॉग बाई बराबर, बाई आगे आ गया, बाई लॉग f(x), ये लिख दिया। अब मित्रों यहां से इसका अवकलन किया जाएगा। तो देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर मित्रों ध्यान दें, लॉग y का y के सापेक्ष अवकलन 1/y होता है, लेकिन लॉग y का x के सापेक्ष अवकलन 1/y dy/dx होता है। पूर्व में बता चुका हूं मैं, इस बात को कई बार बता चुका हूं, तो स्टूडेंट इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि log y का फलन 1/y dy/dx होता है, 1/y dy/dx बराबर, ध्यान दें, देखिए ये 2 चर फलन है, एक चर फलन y है, एक चर फलन log f(x), और 2 चर फलन गुणनफल में दिए गए हों तो उसमें u/v का फॉर्मूला लगाना सुविधाजनक रहता है। तो देखिए 2 चर फलन दिए गए हैं, इसमें u/v वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्रथम फलन एडिटेड, मतलब y एडिटेड,
इंटू द्वितीय फलन का अवकलन। मित्रों द्वितीय फलन log f ऑफ x है और log f ऑफ x का अपन के पास कोई सूत्र नहीं होता, तो उसके लिए मैंने आपको एक बात बता रखी है कि log f ऑफ x में f ऑफ x के स्थान पर यदि मन में x मान लें तो ये log x बन जाता है और log x का अवकलन 1/x होता है मित्रों। तो देखिए 1/x होता है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 1/x का मतलब f ऑफ x। मित्रों अभी log x का अवकलन किया है, f ऑफ x का अवकलन नहीं किया है, तो f ऑफ x का अवकलन क्या होगा, f डैश x। क्या होगा, f डैश x। तो यहां लिख दिया जाएगा इनटू f डैश x। देखिए एक बार पुनः देखें, प्रथम फलन एजिटेज इनटू द्वितीय फलन का अवकलन। द्वितीय फलन का अवकलन हो गया प्लस द्वितीय फलन एजिटेज log f ऑफ x एजिटेज इनटू प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन क्या है, y, और y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx। अब देखिए ध्यान दें, हमारा टारगेट dy/dx की वैल्यू निकालना है मित्रों। तो dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ इसका पक्षांतरण करना होगा। क्यों पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि dy/dx के यहाँ दो पद दिए गए हैं, एक पद LHS साइड में है, एक पद RHS साइड में है, तो दोनों पक्षों को एक साथ लाया जाएगा और शेष बचे हुए पदों को एक साथ लाया जाएगा। तो इसके लिए पक्षांतरण करेंगे। तो देखिए पक्षांतरण करने पर और पक्षांतरण करें तो पक्षांतरण करने पर क्या होगा मित्रों, ध्यान दें। देखिए 1/y dy/dx, 1/y dy/dx एजिटेज लिख दिया। उसके बाद ये इसको इधर लाए तो माइनस के log f ऑफ x dy/dx बराबर, इधर देखिए इधर एक तो ये बच रहा है y इंटू 1 करें तो y f डैश x, तो ये आ गया y f डैश x बटे f ऑफ x। ये तो अपने स्थान पे है ही। उसके बाद देखिए और कोई है ही नहीं, इसका नंबर आ गया, इसका आ गया, ये इधर ले लिया, ये बचा। अब अगले स्टेप में dy/dx कॉमन लेंगे मित्रों। तो dy/dx कॉमन लें तो देखिए dy/dx कॉमन लिया, कॉमन ले तो ये बच गया 1/y माइनस log f ऑफ x। उसके बाद ध्यान दें बराबर ये बराबर y f डैश x अपॉन f ऑफ x। अगले स्टेप में मित्रों या इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में 1 लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए dy/dx, यहां से y कॉमन ले लिया, y कॉमन लिया, y का y में भाग दिया तो 1 आ गया, माइनस 1 का भाग y में दिया तो y बार, y का गुणा log f x करें तो y log f ऑफ x बराबर y f डैश x अपॉन f ऑफ x। अगले स्टेप में मित्रों dy/dx का गुणा घटाना है। तो देखिए y तो क्रॉस मल्टी, ये वाला y क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो देखिए dy/dx की वैल्यू आती है यहाँ से dy/dx बराबर, ये तो गया y यहाँ, एक y यहाँ है, एक y ये गया, y इंटू y करें तो y स्क्वायर, तो y स्क्वायर f डैश x बटे ये f ऑफ x यहाँ है, f ऑफ x के इंटू में ये चला जाएगा, कौन सा 1 माइनस y log f ऑफ x। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट प्राप्त हो गया मित्रों। इस रिजल्ट को आपको याद करना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप इस तरह से करने लग जाएंगे तो आपके एक प्रश्न को करने में 2 या 3 मिनट खर्च हो जाते हैं। और अगर आपको ये टाइप याद है और इस टाइप का रिजल्ट याद है कि इस टाइप का रिजल्ट ये आया dy/dx बराबर y स्क्वायर f डैश x बटे f ऑफ x इंटू 1 माइनस y log f ऑफ x। अगर आपको ये रिजल्ट प्राप्त है तो मैं समझता हूं कि आपको अवकलन करने में
कोई टाइम लगेगा ही नहीं, मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस रिजल्ट से एक क्वेश्चन को करना चाहूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ, ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन लिख दिया कि यदि y बराबर sin x की पावर sin x और ये अनंत बार जा रहा है, ये अनंत बार पुनरावृत्ति है, तो dy/dx की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जैसे आपसे कह दिया कि यदि y बराबर sin x की पावर sin x और अप टू इंफिनिटी, और आपको ये रिजल्ट प्राप्त है, तो देखो डायरेक्ट अपन इसको कर सकते हैं। क्या रिजल्ट आएगा कि dy/dx बराबर y स्क्वायर इसमें आ रहा है तो y स्क्वायर लिख दिया। फिर आ रहा है यहाँ f डैश x का मतलब है फलन का एक बार अवकलन। फलन क्या है यहाँ sin x, तो sin x का अवकलन किया तो cos x बटे, फिर आ रहा है f of x मतलब फलन क्या है यहाँ sin x इंटू क्या आ रहा है 1 के स्थान पर 1, माइनस के स्थान पर माइनस, y के स्थान पर y, फिर लिखना है log और f of x का मतलब sin x। तो मित्रों ये आंसर आ गया है, इसका आंसर ये नहीं आ गया। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे। तो ध्यान दें, अगर आपको टाइप नंबर 2 याद है कि यदि फलन आपको y बराबर fx की रेस टू fx की पावर अप टू इंफिनिटी तक दी गई हो और उसका dy/dx निकालना हो, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है dy/dx बराबर y स्क्वायर f डैश x अपॉन f of x इंटू 1 माइनस y log fx। इस तरह से आप रिजल्ट याद कर सकते हो। अगर ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाएं स्टूडेंट आजकल आपको पता है मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होती हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें तरीके से कोई लेना देना नहीं है, हमें आंसर तक पहुंचना होता है। तो आंसर तक पहुंचने के लिए हमें अगर ये प्रश्न दिया गया हो, इस प्रश्न को देखने के बाद आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये प्रश्न इस टाइप का है और इस टाइप का रिजल्ट ये आया, इसलिए इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी और हमें तुरंत आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है तो उसके लिए तो आप इसको याद कर लें, और बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको ये तरीका याद करना है। तो मित्रों, आपको ये तरीका आपको याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो इसका आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में प्राचलिक फलनों के अवकलनों का अध्ययन करेंगे। और आज के लिए सभी के लिए धन्यवाद।